साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है पीएलएस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं टॉप 10 रोजाना क्वेश्चन लेके आऊँगा मैथमेटिक्स के। ये सारे एग्जाम, चाहे यूपी सुपर टेट हो, चाहे तुम्हारा कोई टीचिंग एग्जाम हो, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, या फिर तुम्हारा रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी, किसी के भी लिए हो, सब कॉमन मैथमेटिक्स में पढ़ाऊँगा आपके लिए और एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा आपके लिए। आपने ऐसा अभी तक नहीं पढ़ा होगा किसी से भी, ठीक है। तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा परसेंटेज से, ठीक है। साथियों, एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो और इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ठीक है साथियों। आओ चलते शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है, एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है? 87। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए 27.5% होता कितना है। 27.5%। सब परसेंटेज का खेल है। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब देखो क्या करें, 27 दूनी 54 और 1 55, तो कितना हो गया 55/2। परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बट्टे नीचे 100। तो बताओ कितना कटेगा, काटो जरा इसको। 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, कितना हो गया ये 11/40, ठीक है। और कह रहा है कम है घटाने पर, बताओ कितना घटाया। 40 में से 11 घटाऊं, बचा है 29। कितना बचा, 29। 29 बराबर कितना दे रखा है, 87 के बराबर दे रखा है। तो 29 दिया 87, तो 1 बराबर 3 हो गया। अब बताओ क्या पर संख्या क्या है, संख्या तो नीचे वाली होगी ना, ये पूरी संख्या होती है। तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ 40 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 × 3 कितना हो जाएगा, 120। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है साथियों। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़कों को और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही हो तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। अब बताओ, गर्ल्स का और बॉयज़ का रेशियो दे रखा है, इसमें दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:2। और एक चीज़ ध्यान रखना, रेशियो में कभी आप लगाना मत, इसको फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं 300 और 200 कर लेता हूँ, कोई समस्या नहीं है। मैथ में जितना एक में जोड़ोगे उतना दूसरे में कर दो तो कोई समस्या नहीं रहती। तो 300 200 कर लिया। अब क्या, अगर 20% लड़कों को मिलती छात्रवृत्ति तो कितने को नहीं मिल रही होगी भाई, सीधी बात है, 20 को मिल रही है तो 80 को नहीं मिल रही होगी। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब तो 8 या 24, कितना हो गया 240। अब देखो दूसरा, 30 को मिल रही है तो कितनों को नहीं मिल रही होगी, 70 को। तो 70% निकालो इसका, बताओ 70% कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140। बताओ दोनों को जोड़ो, जीरो का जीरो इधर जोड़ लेता हूँ, जीरो का जीरो, 4 और 4 8। अब बताओ 2 और 1 3, कितना हो गया 380। और टोटल कितना है, बताओ टोटल कितना है, 500। टोटल है तुम्हारा 500। अब परसेंट निकालनी है, जब परसेंट निकालना हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 5 से काटो जरा, 5 सत्ते 35, बचे 3 जीरो, 5 के 30, कितना हो गया 76%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आता है क्वेश्चन। किसी परिवार के चावल, मछली और तेल क्या क्या है, एक तो राइस है, दूसरा है तुम्हारा ऑयल फिश, और तीसरा है ऑयल। ये 3 क्वांटिटी हैं। अब देखो 12 कितने अनुपात में है, एक 12 के में, एक 17 के में, और एक 3 के अनुपात में है, ठीक है। इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई, कितना 20%, 30%, 50%। वृद्धि होने के बाद इन मदों पर परिवार के खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हुई, ये पूछ रहा है। अब मैंने जैसे बताया था ना, अभी मैंने क्या कहा था, इस प्रकार को कभी फ्रैक्शन में मत करना। आपको क्या करना है, हमेशा 2 जीरो मान लो, फ्रैक्शन से बच जाओगे। मान लो मैंने 1200 मान लिया, इसको मैंने क्या कर लिया 1700, इसको मैंने कर लिया 300, कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या नहीं, बात तो वही रही। अब देखो अब क्या करें, ये कह रहा है कि पहले वाले में 20% की वृद्धि करो, जरा 20% की वृद्धि लो। दूसरे वाले में कितने परसेंट की वृद्धि, 30% की वृद्धि। और तीसरे वाले में कितने परसेंट की वृद्धि, 50% की वृद्धि। जरा करो इनकी वृद्धि, 20 की वृद्धि, 12 दूनी 24, कितना हो गया 240, ठीक है। अब देखो 17 तिया 51, 510 की वृद्धि हो गई, 510 हो गया। और 50 तिया 150, तो 150 की वृद्धि। जरा जोड़ो इनको, 0 0 0, ये तो सब जीरो हो गया। अब देखो 5 5 6 6 और 4, देखो 5 4 और 1 5, 5 और 5 10 का जीरो, हंस लगा 1, 2
और 5 7, 7 और 1 8 और 1 9, ये 9 हो गया। और टोटल कितना है मेरा? टोटल तो ये वाला है ना। अब जरा जोड़ो, 1700 और 300 2000, 2200 कितना हो गया? 3200। कितना हो गया? 3200 हो गया। लेकिन परसेंट निकालनी है तो हमेशा क्या करो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब बताओ, 8 चौक 4 अट्ठे 32, 4 से काट रहा हूँ। अब बताओ, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब 225 में 8 का भाग लगाओ, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4 और 2 6, 65 हो गया। 8 8 64, कितना बचा? 1/8, 28 सही 1/8%। कहीं आ रहा है? देखो ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मैं शॉर्ट ट्रिक में करूंगा आपको क्वेश्चन सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है, 37.5%। फ्रैक्शन आपको याद करनी पड़ेगी जरूर। तो 37.5% जो होता है, 37.5%, 37.5% होता कितना है? ये होता है 3/8, 37.5%। और ये किसके बराबर दे रखा है? ये बराबर दे रखा है 900 के। ठीक है, 900 के बराबर दे रखा है ये। तो 3 से काट दो, 3 से कितनी बार कटेगा? 300 बार। अब बताओ, 8 नीचे है तो ऊपर कितना? 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 8 तिया 24। कितना आ गया ये? 2400। लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बताओ 62.5% क्या हो जाएगा? बताओ 62 दूनी 124 और 125, 125 बट्टे कितना? 2। फ्रैक्शन परसेंटेज है तो बीच बट्टे में क्या कर लूँ? 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा? 5/4 दूनी 8। तो बताओ इसका कितना निकाल दूं मैं? इसका यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ। कितना? 5/8 निकालना है। 2400 का कितना? 5/8 कितना होगा? लेकिन आपको वैसे भी ध्यान रखना, 62.5% कितना होता है? 5/8 होता है। तो 8 तिया 24, 300 हो गया। और 3 का 5 में अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपको? तो हो जाएगा ये 1500। कितना हो जाएगा? 1500। तो 1500 ऑप्शन कौन सा है? 1500 ऑप्शन है सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है। क्या कह रहा है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, बाध्यता है इसकी। कितने परसेंट चाहिए? 36% चाहिए। एक छात्र को 113 अंक मिले। कितने मिले? एक छात्र ने 113 तो गेन कर लिए, तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कुल पूर्णांक बताओ। बताओ अगर कोई व्यक्ति कितने भी अंक मिले, अगर जितने से फेल हो रहा है अगर उतने अंक दे दिए जाए तो पास हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें जोड़ दूं, कितने? 85 जोड़ दूं तो ये पास हो जाएगा। बताओ टोटल कितना हो गया? 3 और 5 8, मतलब 8 और 1 9 और 1 198। और कितना हो गया? 36%। जरा काटो, काटते हैं जरा इसको। 18 दूनी 36, 2% बराबर क्या हो जाएगा? 18 एकन 18 और 18 एकन 11, 11 बार। लेकिन पूछ रहा है पूर्णांक, वो नहीं पूछ रहा क्या है चीज़। पूर्णांक कितना होता है? हमेशा 100। कितना होता है? 100। अगर मैं इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दूँ 100 बन जाएगा। तो इसमें भी क्या कर दो? 50 का मल्टीप्लाई कर दो। भाई 100 ही तो बनाना है मेरे को। तो 11 पंजे 55, कितना हो गया? 550। कौन सा हो गया? 550। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है। क्या कह रहे हैं? 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर उसकी बचत कितनी है? बताओ कितना टोटल रुपये है? 720। तो मतलब सीधा सीधा मतलब परसेंट होती है 100। तो 100 बराबर कितना है उसके पास में? 720 रुपया है। 65 खर्च कर दिया। तो बताओ 1 बराबर कितना होता है? 1 बराबर हो गया तुम्हारा 720/100। ठीक है, अब कितना चाहिए इसको? अगर 100 में से 65 खर्च कर दिया तो 35 ही तो बचा। तो 35% निकलवा रहा है। अब आप निकाल भी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 35 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। करो जरा इसको। 0 से 0 कट गया। अब बताओ, कलर चेंज कर देता हूँ आपको। अब देखो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब बताओ 2 से काटो, 2 36 बार कट जाएगा। ये कितनी बार? 36 टाइम। कितना? 36 टाइम। अगर इसका गुणा कर दो, बताओ करो गुणा। 7 6 42 के 2। अब मेरे को 2 आते ही मुझे मालूम पड़ गया ये 252 होगा कि यूनिट प्लस 2 आ गया। लेकिन पूरा गुणा कर लो आप तो। 7 6 42, यहाँ से लगे 4, 7 21 और 4 25। कितना आ गया? 252 रुपया सेविंग है उसकी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3500 रुपये प्रति माह खर्च करने के बाद उस अपनी मासिक आय का 12.5% बचाता है। अब देखो इसकी फ्रैक्शन अगर तुम्हें मालूम है, 12.5% का अगर तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है तो 12 दूनी 24 और 25, 25/2 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/8। कितना आएगा, 1/8। इसकी मासिक आय कितनी है बताओ। अगर कोई व्यक्ति 1 की बचत करता है, 8 उसकी इनकम है, तो बताओ खर्च कितना करेगा वो, 7। और 7 बराबर कितने के दे रखा है, ये दे रखा है 3500 के। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो 7 एकन 7 और 7 पंजे 35, 1 बराबर आ गया 500। लेकिन उसकी इनकम कितनी है, 8। तो 8 का मल्टीप्लाई किस में कर दूँ बताओ, 8 का मल्टीप्लाई कर दो 500 में, इनकम आ जाएगी 8 पंजे 40। कितना हो गई, 4000 रुपया। कितना हो गया, 4000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, संख्या बताओ। अब मैंने बताया था 37.5% बराबर होता कितना है, 37.5% जो होता है, 37.5% होता है बराबर 3/8। कितना होता है, 3/8। तो 3 की वृद्धि कर दी, इसी संख्या में 3 की वृद्धि कर दी, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। और 11 बराबर देख कितना रखा है, 33। तो 1 बराबर कितने के है, 11 तिया 33, 11 से कट जाएगा ये 3 बार। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, 8 बराबर कितना है बताओ। 8 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 8 का गुणा ही तो करना है इसमें। बताओ कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद और संख्या में 10% की कमी की जाती है, इससे संख्या में क्या परिवर्तन आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, बस अगर दो संख्या दे रखी हो, परिवर्तन पूछ रहा हो, तो x + y + x by 100, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना बस। ठीक है, लगाओ इसको। 10% की वृद्धि कर रहा है तो +10, और बताओ 10% की कमी तो -10, और माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, -10 × 10/100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 का गुणा 1 में करूंगा तो 1 आएगा। लेकिन माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह दर्शाता है कि क्या है, कमी हो रही है। 1% क्या हो गया, घट जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या कह रहा है। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में पहले से 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का पहले वाला भाव कितना था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत सारी परीक्षा में आता है क्वेश्चन ये। देखो क्या कहता है, 20%। सबसे पहले आपको ये 20% की फ्रैक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 1 की कमी हो रही है 5 पे, तो संख्या कितनी रह गई, 1/4। और वो कितने के बराबर है, 3.5 किलोग्राम के। यही तो कह रहा है। तो बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर दो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 पंजे 20, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12 और 13 1 14। लेकिन बताओ यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो ये 14 रह गए। अब बताओ रुपया कितनी है, कितने रुपए हैं, 385। 385 बटे कितना आया है, 14। भाग लगाओ जरा 14 का, 7 से लगा देते हैं। 7 दूनी, रंग बदल देता हूँ उसका थोड़ा सा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, और 55 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी। आशा करता हूं समझे, बहुत शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं आपको सारे क्वेश्चन। ये अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। साथियों, परसेंटेज का ये पहला वीडियो है। अब मैं इसी क्रम में रोजाना 10-10 क्वेश्चन आपको रोजाना दूंगा, और सारी हॉट ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।